दोस्तों, इलास्टिक सर्च सीरीज़ के एक और एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है अबाउट मैपिंग कि इलास्टिक सर्च में मैपिंग क्या चीज़ होती है। मैपिंग से शायद आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा रहा हो, किसी चीज़ को मैप करना है। आमतौर पे हम जो यूज़ करते हैं, यार फ़लाँ चीज़ को फ़लाँ चीज़ पे मैप कर दो, यानी कि उससे एसोसिएट कर दो, उसको मैपिंग कहते हैं। इलास्टिक सर्च में क्या मतलब है कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है उसका स्कीमा प्रोवाइड करना। देखें, अब तक जो RDBMS में आप लोग करते हैं, आप इलास्टिक सर्च में जो आप लोग करते आए हैं कि आप जो डॉक्यूमेंट एक जेसॉन स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, एक इंडेक्स क्रिएट करते हैं जेसॉन स्ट्रक्चर में, सॉरी, इंडेक्स क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं जेसॉन फॉर्मेट में और उसको स्टोर कर देते हैं। अब वो जेसॉन फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, एक डॉक्यूमेंट किसी फॉर्मेट का है, एक डॉक्यूमेंट किसी फॉर्मेट में है, किसी में कोई फील्ड है तो किसी में कोई फील्ड है, किसी में कुछ डाटा है तो किसी में कुछ डाटा है। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इंडेक्स क्रिएट करते हैं तो उसमें आप मैपिंग अगर प्रोवाइड नहीं करते तो इलास्टिक सर्च क्या करता है कि जब पहला डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है उसकी बेस पे वो इन्फर करके वो एक मैपिंग क्रिएट कर देता है कि अगर उसको डेट फॉर्मेट में नज़र आ रहा है तो कहता है डेट होगी, अदरवाइज़ वो क्या करता है टेक्स्ट या कीवर्ड की फॉर्म में वो मैपिंग क्रिएट कर देता है। टेक्स्ट और कीवर्ड क्या है? टेक्स्ट का मतलब है जब किसी डॉक्यूमेंट, इलास्टिक सर्च में मुख्तलिफ टाइप्स हैं, इंटीजर है, फ्लोट है, टेक्स्ट है, कीवर्ड है। तो बाकी आपको समझ में आ गई। टेक्स्ट और कीवर्ड में फ़र्क बताता हूँ। टेक्स्ट का मतलब ये था जब कोई डॉक्यूमेंट टेक्स्ट होता है तो वो फुल टेक्स्ट सर्च के तौर पे वो यूज़ हो रहा होता है, और जब वो कीवर्ड होता है तो समझे फ़िल्टरिंग के लिए यूज़ हो रहा होता है। कीवर्ड से मुराद मिसाल के तौर पे ये है कि जब आप सर्च कर रहे होते हैं तो एज ए कीवर्ड के तौर पर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उसकी बेस पे वो डाटा रिट्रीव करता है। मिसाल के तौर पे आप कह रहे हैं कि किसी की नेशनलिटी है और उसका कंट्री नेम है 2 करेक्टर फॉर्मेट में, जैसे होता है पाकिस्तान का PK है, तो आपने उसको कीवर्ड रख दिया कि कोई ये कीवर्ड प्रोवाइड करेगा सर्चिंग में इलास्टिक सर्च में, तो इलास्टिक सर्च क्या होगा, उसकी बेस पे वो डाटा रिट्रीव करके देगा, वो फुल टेक्स्ट सर्च पे नहीं करेगा। एनीवे, तो मैपिंग में इस तरह होता है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट, जैसे मैं कह रहा था कि आप जो भी डॉक्यूमेंट होता है आप उसमें डंप कर लेते हैं, वो इलास्टिक सर्च होता है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। बट ये अच्छी चीज़ नहीं है। अब आप एक मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, उसका एक इन्वेंटरी सिस्टम बना रहे हैं या आप एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, उसकी कुछ फील्ड है, अगर आप स्कीमा ऐसी डाल देंगे तो मिसाल के तौर पे किसी ने आपको हैक करने की कोशिश की, डाटा एम्प्लॉई का आ रहा है, नेम, फर्स्ट नेम, ईमेल, डेट ऑफ जॉइनिंग, डिपार्टमेंट, फ़लाना फ़लाना, और उसमें उसने किसी प्रोडक्ट का डाटा डाल दिया, तो आपकी तो पूरी डॉक्यूमेंट, पूरी जो डेटाबेस है वही करप्ट हो गई। तो इलास्टिक सर्च उसके लिए क्या आपको ऑप्शन देता है कि आप जब इंडेक्स क्रिएट करें तो आप उसकी मैपिंग यानी कि स्कीमा प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ हम को पता नहीं चलता, लेकिन जब RDMS में, RDBMS सिस्टम्स जो होते हैं, जैसे MySQL, MS SQL सर्वर वगैरह हो गए, उनमें बाय डिफ़ॉल्ट हम स्कीमा प्रोवाइड कर होते हैं पहले, यानी कि तमाम RDBMS सिस्टम जो होते हैं या SQL बेस्ड इंजन होते हैं वो स्कीमा फर्स्ट अप्रोच को फॉलो करते हैं, यानी कि पहले आप स्कीमा बनाएं, उसके बाद आप डेटा इंसर्ट करें। स्कीमा किस तरह बनाते हैं? आप क्रिएट टेबल करके बनाते हैं, फील्ड का नाम डिसाइड करते हैं, उसका फॉर्मेट डिसाइड करते हैं, तो वो स्ट्रिक्ट फॉर्मेट में वो कर रहे होते हैं, तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हम ये क्या कर रहे होते हैं। तो इसमें इलास्टिक सर्च में ऐसी क्योंकि चीज़ कोई नहीं है, तो आपको ख़ुद एक्सप्लिसिटली आपको मैपिंग जो होती है प्रोवाइड करनी पड़ती है। किस तरह प्रोवाइड करते हैं, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि ये तो आपको अंदाज़ा हो गया कि इलास्टिक सर्च में तमाम चीज़ें जेसॉन फॉर्मेट में जारी होती हैं, चाहे उसकी सेटिंग हो या कॉन्फ़िगरेशन हो, कुछ भी हो, इंडेक्स क्रिएशन हो। तो मैपिंग क्रिएट करने का तरीका सिंपल है। बाय डिफ़ॉल्ट मैपिंग के जो ये फील्ड होती है, जो ब्लॉक होता है, ये एम्प्टी होता है जब आप क्रिएट करते हैं, और जब कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, जब उसको रिट्रीव करते हैं तो वो एम्प्टी होता है। आप जब इंडेक्स मैपिंग के साथ क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसमें आप ये मुख्तलिफ चीज़ें देते हैं। आप कहते हैं डायनेमिक जो है वो स्ट्रिक्ट है, या स्ट्रिक्ट का मतलब है कि ज़रा सी भी चीज़ इधर से उधर दाओ। फिर प्रॉपर्टीज़ किस चीज़ की प्रॉपर्टीज़ है? फील्ड की प्रॉपर्टीज़ है। जैसे DOJ डेट है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है तो टाइप डेट हो, नेम जो टाइप टेक्स्ट हो, फलाना फलाना। तो ये आप इस तरह इंडेक्स क्रिएट करते हैं। चले हम इंडेक्स क्रिएट करके देखते हैं। मैं पोस्टमैन पे जाऊँगा। ये मैं इंडेक्स क्रिएट कर रहा हूँ, आपको बड़ी सिंपल वही सीधा नज़र आ रहा होगा, वही उसका URL प्रोवाइड कर रहा हूँ। बॉडी में बस मैंने ये क्या किया है,
पुट यहाँ भी पुट है। बॉडी में सिर्फ क्या किया, पहले बॉडी क्लियर थी, अब बॉडी में एक्सप्लिसिटली मैं ये वैल्यूज़ भेज रहा हूँ, यानी कि डायनेमिक स्ट्रिक है, प्रॉपर्टीज़ है, कैप्स में डेट ऑफ ज्वाइनिंग टाइप डेट है, नेम जो है वो टाइप टेक्स्ट है। अब मैं क्या करता हूँ, इस इंडेक्स को क्रिएट करता हूँ। इंडेक्स क्रिएट हो गया। अब मैं जो है वो डॉक्यूमेंट एंटर करने की कोशिश करता हूँ। ये डॉक्यूमेंट है, ये मैंने सिंपल किया, नेम इसको छोटा कर लिया, और जॉन डू डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, और ये मैं इसको क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। इसने फ़ौरन एरर दिया, strict dynamic mapping exception, mapping set to strict dynamic introduction for name within doc is not allowed। अच्छा, एक चीज़ और, अब तक जो मैंने वीडियोस बनाई थी उसमें आपने देखा था मैंने यहाँ पे एम्प्लॉयज़ यहाँ पे लिखा हुआ था, एम्प्लॉयज़ करके मैंने डॉक्यूमेंट टाइप दी हुई थी। अभी जब इस पर आपकी इस वीडियोस के एपिसोड्स पे काम करता है तो मुझे पता चला कि इलास्टिक सर्च का जो नया वर्जन है 7, उसमें उन्होंने मैपिंग टाइप जो है वो रिमूव कर दी है, जो कि मैंने यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट उन्होंने बनाया हुआ है। रिमूवल ऑफ मैपिंग टाइप क्यों की है, कैसे की है, उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट ये बनाया हुआ है। तो उन्होंने वो जो डॉक्यूमेंट टाइप थी वो रिमूव कर दी है, तो यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट आप वो ये आपसे फ़र्ज़ कर रहे हैं कि आप हर डॉक्यूमेंट टाइप का एक इंडेक्स होगा। मिसाल के तौर पर कंपनी है, कंपनी का इंडेक्स है, उसमें सिर्फ एक टाइप की डॉक्यूमेंट आएगी। तो जब एक टाइप की डॉक्यूमेंट आएगी तो बाय डिफ़ॉल्ट एक रिजर्व वर्ड यूज़ कर रहे हैं, वो यूज़ कर रहे हैं अंडरस्कोर डॉक। अंडरस्कोर डॉक यूज़ कर रहे हैं, इसका तो सिंगल डॉक्यूमेंट है ऑफ टाइप अंडरस्कोर डॉक है, वो जो है डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट होगा। पहले क्या था कि आप मुख्तलिफ कर सकते थे, एम्प्लॉयज़ हो गया, कुछ हो गया। तो अभी तो क्योंकि समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ है, जब रियल में आप काम करेंगे इसी एप्लीकेशन में तो आपको इंडेक्स जो बनाना होगा मुख्तलिफ, अगर एम्प्लॉयज़ का बना रहे हैं तो एम्प्लॉयज़ होगा, डिपार्टमेंट्स का बना रहे हैं तो डिपार्टमेंट होगा, इस तो ऑन सो फॉर्थ इस तरह चलेगा। लेकिन आगे जो होगी अंडरस्कोर डॉक ही होगी। यह मैं आगे प्रोवाइड कर रहा हूँ उसकी आईडी पर कोशिश की, उससे फ़ौरन एरर दिया कि यू आर ट्राइंग टू इंसर्ट ऑफ नेम, ये नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है। क्यों अलाउ नहीं है? क्योंकि जब मैंने यहाँ पे कहाँ गया, क्रिएट इंडेक्स विद मैपिंग किया था तो नेम जो था वो कैप्स में था। यहाँ पे नेम जो है वो क्या है, वो स्मॉल में। अगर इसको बड़ा करके कैप्स करके मैं इसको क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ तो इसने क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। ये आपने देखा कि फील्ड नाम भी बिल्कुल एग्जैक्ट वही होना चाहिए, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है। अब मैं क्या करता हूँ, फील्ड तो वही है, डॉक्यूमेंट चेंज कर रहा हूँ, मैंने इसको कर दिया LOL, सही है, और मैंने इसको यूँ कर दिया नया डॉक्यूमेंट के तौर पे क्रिएट करने की कोशिश, फिर एरर दे दिया इसने। क्या एरर दिया, पार्सिंग का फेल टू पार्स फील्ड डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ टाइप डेट। उसमें क्या भेज रहे हैं, फील्ड LOL भेज रहे हैं, टाइप डेट है तो उसमें LOL नहीं आ सकता, उसने ये फ़ौरन एरर दिया। तो देखा इससे आपको फ़ायदा क्या हो रहा है, आपके डाटा की क्वालिटी चेक हो रही है कि कोई भी जेसन डॉक्यूमेंट बना के कोई मिसाल के तौर पे कोई आपका ऐसा सिस्टम है जिसमें डायनेमिक डाटा जनरेट हो रहा है, तो उसकी बेस पे अगर आपने फील्ड डिफ़ाइन की हुई है तो कोई उल्टा सीधा करके आपका डाटा इंसर्ट नहीं कर सकता, फ़ौरन वो एरर देगा और वो डॉक्यूमेंट को वो इंसर्ट करने नहीं देगा। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीचर है और मैं यही रेकमेंड करूँगा कि आप शुरू से ही अपनी प्रैक्टिस बनाएं कि जब भी आप कोई इंडेक्स क्रिएट करें तो उसका डॉक्यूमेंट, उसकी जो मैपिंग टाइप है वो आप ज़रूर उसके साथ डिफ़ाइन करें। ये तो बड़ी सिंपल सी मैंने अभी बताई है आपको मैपिंग टाइप, इसको बहुत नेस्टेड करके बहुत अंदर, मिसाल के तौर पे आपका कोई डॉक्यूमेंट है जो जा रहा है प्लेस विज़िट, कंपनी विज़िट्स के नाम से एक वो बना हुआ है, और उसके अंदर आपने इस तरह की लिस्ट जा रही है, जैसे मुख्तलिफ़ लोग टूर करते हैं कंपनी की तरफ से, प्लेस 1 सो ऑन सो फोर्थ। तो आप इसको भी आप वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, उसको भी मज़ीद जाके आप उसको उसकी डॉक्यूमेंट टाइप को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जितना भी नेस्टेड जाएँ आप जा सकते हैं।
तो ये था सिंपल मैपिंग टाइप का कि किस तरह मैपिंग को आप अप्लाई करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कोई सवाल हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मैं वीडियो को यहीं पे अख्ताम करूँगा। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।